अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूक शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम CS 610 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं जिसका नेम है बाइट स्टफिंग। सम टाइम जो है वो जो एक स्पेशल करेक्टर है स्टार्ट ऑफ द हेड और एंड ऑफ द टेल, वो जो है वो डाटा में अपीयर होता है, लेकिन जो है वो फ्रेमिंग डाटा के तौर पर मिस इंटरप्रेट हो जाता है। इसका सोल्यूशन जो है वो है बाइट स्टफिंग। बाइट स्टफिंग टू टाइप्स की होती है, यानी टू टाइप्स ऑफ डाटा स्टफिंग होती है। एक बिट स्टफिंग होती है, एक बाइट स्टफिंग होती है। जो बाइट स्टफिंग है ऐसी स्टफिंग होती है जो कि करेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर की स्टफिंग होती है, और जो बिट स्टफिंग होती है वो बिट ओरिएंटेड हार्डवेयर की स्टफिंग होती है। जो बाइट स्टफिंग है वो जो रिजर्व बाइट है उनको अनरिजर्व बाइट में जो है वो कन्वर्ट करती है। जैसे कि अगर हम यूज़ करें EASC प्रीफिक्स के तौर पे, ठीक है ना, फॉलोड बाय X फॉर SOH। X जो है वो स्टार्ट ऑफ द हेड के लिए है, Y एंड ऑफ द टेल के लिए है, और Z फॉर ECO के लिए है। ठीक है, यानी जो बाइट स्टफिंग है वो रिजर्व बाइट को इनटू अनरिजर्व बाइट में कन्वर्ट करती है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो इसमें इन्होंने करेक्टर्स इन डाटा भी दिया हुआ है और करेक्टर्स एंड, यानी डाटा में कौन कौन से करेक्टर हैं, और जो है वो स्टार्ट ऑफ द हेड है, एंड ऑफ द टेल है और स्केप है। और जब इसको सेंड करते हैं तो वो किस में, ESC X में, ESC Y में, ESC Z में सेंड होगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डायग्राम भी बनाई हुई है। अब ट्रांसमिशन एरर जो है वो डिफरेंट वजह से जो है वो अकर होते हैं। इसमें एक वजह जो है वो इंटरफेरेंस भी है। ठीक है ना, जो पावर सर्जिस हैं वो जो है वो डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ट्रांसमिशन के दौरान। जो है वो पावर जो सर्जिस हैं, ट्रांसमिशन के दौरान जो है वो पावर सर्जिस जो है वो डाटा को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस वजह से भी जो है वो ट्रांसमिशन एरर अकर होते हैं। अब जो है वो एरर डिटेक्शन और करेक्शन है कि एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कैसे किया जाए। एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए जो है वो फ्रेम जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं, यानी जो है वो एरर को कि कोई एरर तो नहीं है डाटा में, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो फ्रेम जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं, जो कि सेंडर इंसर्ट करता है और जो है वो रिसीवर जो है वो उसको चेक करता है। इस वजह से जो इनकरेक्ट डाटा है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है पहले ही, ताकि जो है वो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अब पैरिटी चेकिंग है, एरर को डिटेक्ट करने के लिए एक जो स्कीम है वो पैरिटी चेकिंग भी है। टू टाइप्स ऑफ पैरिटी चेकिंग होती है। पैरिटी चेकिंग जो है वो रेफर करती है नंबर ऑफ बिट सेट टू 1, यानी पैरिटी में जो है वो आप नंबर ऑफ बिट को 1 पे सेट कर देते हैं डाटा आइटम में। ठीक है, और जो है वो ठीक है, जो पैरिटी चेकिंग है उसमें जो है वो आप जो है वो नंबर ऑफ बिट्स को 1 पे सेट कर देते हैं डाटा आइटम में। ठीक है, और जो पैरिटी चेकिंग है वो टू टाइप्स की होती है, एक इवन पैरिटी होती है और एक ऑड पैरिटी होती है। ठीक है, जो इवन पैरिटी होती है उसमें जो नंबर ऑफ 1s डाटा है वो इवन नंबर होगा, यानी जो 1s डाटा होगा वो इवन नंबर होगा, और जो ऑड पैरिटी है उसमें जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो ऑड होंगे। ठीक है, पैरिटी बिट जो है वो एक एक्स्ट्रा बिट है जो ट्रांसमिटेड की जाती है डाटा आइटम के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो इन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि अगर पैरिटी डाटा है 100, 1000, 1 हैज़ पैरिटी बिट, अगर इसकी पैरिटी बिट 1 है तो जो इसका ऑड नंबर ऑफ 1s है, ठीक है ना, उसमें जो इसकी ऑड पैरिटी बिट है, ठीक है ना, इसमें एंड पे जो इसका 1 है, इससे ये पता चल रहा है कि ये ऑड पैरिटी है। ठीक है ना, ये पूरे 100, 1000, 1 में जो एंड वाला 1 है, इससे ये शो हो रहा है कि ये जो है वो ऑड पैरिटी है। ऑड पैरिटी में जो है वो ऑड पैरिटी डाटा 100, 110, 111 हैज़ पैरिटी बिट 0, इसका ऑड नंबर है 1s। ठीक है ना, इन्होंने ये सारी एग्जांपल दी हुई है। वो कह रहे हैं कि लिमिटेशन क्या है पैरिटी चेकिंग की, कि पैरिटी कैन ओनली डिटेक्ट एरर दैट चेंज इन ऑड नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है ना, ऐसे ही ये एरर को पैरिटी डिटेक्ट करती है जो कि उसको ऑड नंबर ऑफ बिट्स में चेंज करता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल द ओरिजिनल डाटा एंड पैरिटी, ओरिजिनल डाटा और पैरिटी दी हुई है, ये इवन पैरिटी है, और जो इनकरेक्ट डाटा है वो भी उन्होंने दिया हुआ है। यानी वो कह रहे हैं कि जो पैरिटी सिर्फ उन्हीं एरर को डिटेक्ट, ऑल टाइप ऑफ एरर को डिटेक्ट नहीं करती, सिर्फ उन एरर को डिटेक्ट करती है जो कि ऑड नंबर ऑफ बिट्स को चेंज कर देते हैं। अब अल्टरनेटिव एरर डिटेक्शन स्कीम्स में क्या है
कि जो है वो साइज ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड की जाएगी, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम इंक्लूड की जाएगी, द नंबर ऑफ बिट एरर दैट कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है ना। एक और टेक्निक है एरर को डिटेक्ट करने के लिए, वो है चेकसम। इसमें जो है वो डाटा को सीक्वेंस ऑफ इंटीजर के तौर पर ट्रीट किया जाता है और उसके जो सम को जो है वो और जो उसकी कैरी बिट है उसको फाइनल सम में ऐड कर दिया जाता है। चेकसम में डाटा को इंटीजर के तौर पर ट्रीट किया जाता है, जैसे ये यहाँ पर इन्होंने इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है। डाटा को इंटीजर के तौर पर ट्रीट किया जाता है, जैसे डाटा है हमारा हेलो वर्ड, इसमें इन्होंने मैथ्स में भी सारा किया हो 48, 65, यानी डाटा को इंटीजर्स के तौर पर ट्रीट किया जाता है और उसका जो सम होता है और जो कैरी बिट होती है उसको फाइनल सम में ऐड कर देते हैं। ये सारा इन्होंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, 48, 65 प्लस 60, 60, 6F20 और एंड पे कैरी बिट को भी इसमें ऐड करके इसका आंसर निकालिए चेकसम का, ठीक है ना। या डाटा आइटम इन बाइनरी दी हुई है, फिर चेकसम वैल्यू इसकी दी हुई है, फिर डाटा आइटम इन बाइनरी दी हुई है एंड देन इसकी चेकसम वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट जो है वो है इसका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है वो जब जो है वो आपको एरर को जो है वो डिटेक्ट करना होता है विदाउट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ईच पैकेट, यानी आप जो है वो एक एरर को डिटेक्ट भी करना चाहते हैं लेकिन उसकी जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको इंक्रीज भी नहीं करना चाहते, तो इसके लिए एक सक्सेसफुल अप्रोच है वो है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है वो एक गुड एरर डिटेक्शन प्रॉपर्टीज़ है इसकी, ठीक है ना। ये इजी टू इम्प्लीमेंट है, आप इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने उसमें डाटा को डिटेक्ट करने में, उसके एरर्स को डिटेक्ट करने में कि जो हमने डाटा जो हम सेंड कर रहे हैं इसमें जो है वो कौन कौन से एरर हैं उसको आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में 2 हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, एक है शिफ्ट रजिस्टर एंड सेकंड है एक्सक्लूसिव और, जो यहाँ पर इन्होंने डायग्राम भी दी हुई है। जो शिफ्ट रजिस्टर है वो इनिशियलाइज भी करता है और शिफ्ट भी करता है। इनिशियलाइज कैसे करता है कि जो सारी बिट्स है उसको 0 पे सेट कर देता है, और शिफ्ट कैसे करता है कि सारी बिट्स को लेफ्ट पोजीशन में शिफ्ट कर देता है, ठीक है। और ये डायग्राम भी इन्होंने दी हुई है। शिफ्ट रजिस्टर ये वाली आउटपुट वैल्यू है 1 वाली, ये आउटपुट चेंजेस हैं। तो यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।